बशर का वो कत्ल खाना जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। सीरिया का वो जेल जहां है शवों को कुचलने वाली प्रेस। एक ऐसी जेल जहां होती थी लाशों की गठरियां जो कहलाती थी इंसानों का कसाई खाना। 54 साल की सत्ता में असद परिवार के राज में विद्रोह को कुचलने के लिए लगातार कोशिशें की गई। दमिश्क के करीब एक जेल भी बनाई गई जहां बशर अल असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खामोश कर दिया जाता था। इस जेल का नाम सेडनिया प्रिजन है। इस जेल के लिए एक ऐसी कहावत है कि इस जेल में जाने के बाद कभी भी कोई भी इंसान वापस लौट कर नहीं आता और यहाँ इंसानों के मरने से पहले उनकी रूह मर जाती है। ये एक ऐसा जेल है जहां लोगों को कुचलने के लिए एक प्रेस भी बनाया गया है। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इस जेल के बारे में करेंगे, इस जेल की कहानी के बारे में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सबसे पहले आपको इस ह्यूमन स्लॉटर हाउस के बारे में बताते हैं। दुनिया के कई देशों की संस्था ने दमिश्क के पास मौजूद सेडनिया प्रिजन को इंसानों का कत्ल खाना कहना शुरू कर दिया था, जिसमें अब विद्रोह दाखिल हुए हैं, जिसके बाद अब जेल में बंद कैदियों के साथ इनका घिनौना और डरावना सच जो है वो बाहर आ गया है। दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर सीरिया का वो नर्क है जहां जिंदगी मौत से भी बदतर है। असद की इस जेल में हजारों लोगों को मौत दी गई है और हजारों लोग बरसों से छोटे छोटे कमरों में कैद हैं। दुनिया इसे इंसानों का बूचड़ खाना कहती है। इसके अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। ये जेल का वो इलाका है जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना हवा। और ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे हैं वो लोग जिन्होंने बशर सरकार के खिलाफ बगावत का अपराध किया। सेडनिया जेल में जब विद्रोही घुसे तो पीछे से कैदियों की आवाज आ रही थी, लेकिन सीक्रेट सेल तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। ये समझ आ रहा था कि दावा किया जा रहा है कि इस जेल के रहस्य के बारे में सिर्फ यहाँ काम करने वाले गार्ड्स को ही जानकारी थी। जेल में घुसे विद्रोही मैप के जरिए जेल में बनाए गए भूल भुलैया वाले रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी तहखानों से कैदियों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। जेल के तहखाने में ही रेड ब्लॉक और डेथ चेंबर है। दरवाजे सिर्फ कंप्यूटर के जरिए कोड से ही खुलते हैं। यही वजह है कि अब तक विद्रोहियों ने सेडनिया जेल में काम करने वाले अफसर और गार्ड से मदद की अपील की है। सेडनिया जेल के इन दरवाजों को सिर्फ कंप्यूटर कोड ही खोल सकता है। सेडनिया जेल की बनावट भी अलग तरीके की है। यहाँ एक सर्कल से 3 तरफ इमारतें बनी हुई है। इनमें बिल्डिंग ए, बी और सी का नाम दिया गया है। तीनों इमारतें एक जगह पर मिलती है जहाँ से कॉमन एंट्री है। जेल को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला है रेड जोन यानी लाल जेल, जहां विद्रोह करने वाले नागरिकों को रखा जाता है। बशर के राजनीतिक विरोधियों को भी रेड जेल में ही डाला जाता है। दूसरा हिस्सा है व्हाइट जेल, जहां विद्रोह करने वाले सैनिकों को रखा जाता है। इसी जेल में बगावत करने वाले सरकारी अफसर भी रहते हैं। जेल के बाहर से 3 मंजिल नजर आती है, लेकिन खुलासा हुआ है कि यहाँ कई गुप्त तहखाने हैं जहाँ से कई फुट नीचे कैदियों को छिपा कर रखा गया था। तहखाने में 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कमरा है जिसमें कैदियों को रखा जाता था। यहाँ वेंटिलेशन के नाम पर बस एक छोटी सी खिड़की लगाई गई थी। सेडनिया जेल में एक और डेंजर और सीक्रेट जोन है। यहाँ कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही जा सकते थे। इतने सारे फंदे को देख करके अंदाजा लगता है कि एक साथ एक समय में लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और उससे भी खतरनाक है शव को नष्ट करने वाली ये मशीन। इस मशीन में शवों को दबाया जाता था ताकि हड्डियों के टुकड़े हो जाए, खून अलग हो जाए, शव को एक बैग में भर दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर फांसी देने को जेल अधिकारी पार्टी कहते थे। वो कैदियों को दोपहर में उनकी कोठरियों से इकट्ठा करते थे और उनको बताते थे कि उन्हें सिविल जेल में अब रखा जाएगा। हालांकि उन्हें लाल इमारत के तहखाने में ले जाया जाता था, जहां उन्हें 2-3 घंटों तक बुरी तरीके से पीटा जाता था और आधी रात को उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और फिर डिलीवरी ट्रकों में, मिनी बसों में भर के उन्हें सफेद इमारत ले जाया जाता था। फिर वहां ले जाकर उन्हें तहखाने में ले जाकर के सामूहिक फांसी दे दी जाती थी।
ब्रिटिश सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सेडिया जेल में 30,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। एक हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों की सामूहिक फांसी होती थी। फांसी से पहले सेना की अदालत में महज 3 मिनट में सुनवाई होती थी। सेना की अदालत मौत की सजा का फरमान सुनाता था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेडिया जेल से ट्रक में भरकर शव निकलते थे और सामूहिक तौर पर शव दफनाए जाते थे। सेडिया जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती थी। जेल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को होती थी। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर बाद सभी कैदियों को मार दिया जाएगा। विरोधियों ने बताया है कि असद को अपने पिता हाफिज से विरासत में सत्ता मिली थी। इसके साथ ही जेलों और हिरासत केंद्रों का एक परिसर भी मिला था जहां लोगों को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता था। इसे असद का नरक लोक कहा जाता था, जिसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ बाथ पार्टी की लाइन से बाहर जाने वाले लोगों के लिए किया जाता था। ये लोगों को असहनीय यातनाएं दी जाती थी। यहाँ शवों को कुचलने वाली प्रेस थी। यहाँ लंबे समय तक लोगों को जेल में रखा जाता था। तब तक रखा जाता था जब तक वो असद की बात नहीं मान लेते, तब तक उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो कुल मिलाकर के जो जेल है वो किसी कत्ल खाने से, वो किसी नर्क से कम नहीं है। अब जब विरोधियों ने वहां पर कब्जा किया है, उन्होंने अंदर जाकर के वो घुसे हैं, तब जाकर के इस जेल की जो डार्क साइड है, डार्क स्टोरीज है, वो अब मीडिया में खुल करके सामने आई है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।